ओम श्री कृष्णाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री भगवद गीताय नमः। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण की रहस्यमय वाणी श्रीमद् भगवद गीता में वर्णित है। भगवान ने अर्जुन के माध्यम से मानव को यह संदेश दिया है कि किस प्रकार मानव जीवन में दुर्गुणों और सद्गुणों का संघर्ष होता है और ईश्वर का आश्रय लेकर उसमें कैसे विजय पाई जा सकती है। श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक में जो वर्णित है, उन शब्दों का भावार्थ और रहस्यार्थ समझना आम जन के लिए बहुत ही मुश्किल है। भगवान श्री कृष्ण की इस रहस्यमय वाणी को समझाने के लिए परमहंस संत, गुरु, उच्च कोटि के संत ही सक्षम हैं। हमारा अति सौभाग्य है कि भारत भूमि पर भगवान श्री कृष्ण के अवतार स्वरूप स्वामी रामसुखदास जी महाराज ने श्रीमद् भगवद गीता की रहस्यमय वाणी को आम जन के लिए बहुत ही सरल भाषा में प्रस्तुत किया, उसकी व्याख्या की और हम अज्ञानी जनों को एक मार्ग दिखाया। हम पिछले जन्मों के कितने पुण्यों के फलस्वरूप उनकी वाणी, उनके प्रवचन, उनके श्रीमद् भगवद गीता की रहस्यपूर्ण वाणी की सरल व्याख्या को पा सके हैं, इसके लिए हम उनके अनेक जन्मों तक आभारी रहेंगे। स्वामी रामसुखदास जी महाराज ने हम पर जो उपकार किया है उसको हम भूल नहीं सकते। मैं मेरे सभी साथियों से सादर ससम्मान और स्नेहपूर्ण यह आग्रह करूंगा कि परम पूज्य संत, परमहंस संत स्वामी राम सुखदास जी महाराज की साधक संजीवनी टीका को अवश्य प्राप्त करें और उसका प्रतिदिन अध्ययन करें, क्योंकि स्वयं अध्ययन करने से जो प्राप्त होता है, गुरु प्रार्थना करने से जो प्राप्त होता है, और हम अध्ययन के दौरान गुरु प्रार्थना करते हैं तो उन्हीं शब्दों से हमें नए नए रहस्य प्रकट होते हैं, नया नया मार्ग मिलता है। वो एक अद्भुत ही अनुभूति होती है। यूट्यूब पर या किसी रिकॉर्डेड प्रवचन को सुन करके हम वो चीज़ प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि पुस्तक का अध्ययन हमारे मस्तिष्क की विचार वृत्ति को सीधे सीधे प्रभावित करता है और उसमें जो भावार्थ हैं हमारे मन मस्तिष्क में ही वो रहस्य के रूप में प्रकट होते हैं, हमको मार्ग दिखाते हैं और हमारा उत्थान करते हैं, हमें ईश्वर की तरफ ले जाते हैं।
आज मैं परम पूज्य संत स्वामी राम सुखदास जी महाराज ने साधक संजीवनी टीका के परिशिष्ट में अपनी अमृतमय वाणी में क्या बताया है, मैं इसकी एक थोड़ी झलक आपको मैं देना चाहता हूँ, ताकि आपको यह प्रेरणा मिल सके कि साधक संजीवनी टीका एक ऐसा अद्भुत ग्रंथ है जिसको हमें हमारे मस्तक पर ही नहीं, उसको हृदय में भी संजो कर रखना चाहिए। साथियों, आप इसको सुने। स्वामी जी कहते हैं, नम्र निवेदन करते हुए कहते हैं कि भगवान अनंत हैं, उनका सब कुछ अनंत है, फिर उनके मुखारविंद से निकली हुई गीता के भावों का अंत आ ही कैसे सकता है। अलग अलग आचार्यों ने गीता की अलग अलग टीका लिखी है। उनकी टीका के अनुसार चलने से मनुष्य का कल्याण तो हो सकता है, पर वह गीता के अर्थ को पूरा नहीं जान सकता। आज तक गीता की जितनी टीकाएं लिखी गई हैं, वे सब की सब इकट्ठी कर दें तो भी गीता का अर्थ पूरा नहीं होता। जैसे किसी कुएं से सैकड़ों वर्षों तक असंख्य आदमी जल पीते रहें तो भी उसका जल वैसा का वैसा ही रहता है। ऐसे ही असंख्य टीकाएं लिखने पर भी गीता वैसी की वैसी ही रहती है, उसके भावों का अंत नहीं आता। कुएं के जल की तो सीमा है, पर गीता के भावों की सीमा नहीं है। अतः गीता के विषय में कोई कुछ भी कहता है तो वह वास्तव में अपनी बुद्धि का ही परिचय देता है। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिनु रहा न कोई। रामचरितमानस के बालकांड के अध्याय 13 के श्लोक 1 में लिखा है, भगवान की वाणी बड़े बड़े ऋषि मुनियों की वाणी से भी ठोस और श्रेष्ठ है, क्योंकि भगवान ऋषि मुनियों के भी आदि हैं। अहमादिहिम देवानां महर्षिणां च सर्वशः। गीता के अध्याय 10 श्लोक 2 में यह वर्णित है। अतः कितने ही बड़े ऋषि मुनि संत महात्मा क्यों न हो और उनकी वाणी कितनी ही श्रेष्ठ क्यों न हो, पर वह भगवान की दिव्याति दिव्य वाणी गीता की बराबरी नहीं कर सकती। पगडंडी को पद्धति कहते हैं और राजमार्ग, घंटापथ अथवा चौड़ी सड़क को प्रस्थान कहते हैं। गीता, उपनिषद और ब्रह्म सूत्र ये तीनों प्रस्थान हैं, शेष सब पद्धतियां हैं। प्रस्थानत्रय में गीता बहुत विलक्षण है, क्योंकि इसमें उपनिषद और ब्रह्म सूत्र दोनों का ही तात्पर्य आ जाता है। गीता उपनिषदों का सार है, पर वास्तव में गीता की बात उपनिषदों से भी विशेष है। कारण की अपेक्षा कार्य में विशेष गुण होता है। जैसे आकाश में केवल एक गुण शब्द है, पर उसके कार्य वायु में 2 गुण शब्द और स्पर्श हैं। वेद भगवान के निश्वास हैं और गीता भगवान की वाणी है। निश्वास तो स्वाभाविक होते हैं,
पर गीता भगवान ने योग में स्थित होकर कही है। अतः वेदों की अपेक्षा भी गीता विशेष है। सभी दर्शन गीता के अंतर्गत हैं, पर गीता किसी दर्शन के अंतर्गत नहीं है। दर्शन शास्त्र में जगत क्या है, जीव क्या है और ब्रह्म क्या है, यह पढ़ाई होती है। परंतु गीता पढ़ाई नहीं कराती, प्रत्युत अनुभव कराती है। कितनी महत्वपूर्ण बात है। गीता पढ़ाई नहीं कराती, प्रत्युत अनुभव कराती है। किसका? ईश्वर का। गीता में किसी मत का आग्रह नहीं है, प्रत्युत केवल जीव के कल्याण का ही आग्रह है। मतभेद गीता में नहीं है, प्रत्युत टीकाकारों में है। गीता के अनुसार चलने से सगुण और निर्गुण के उपासकों में परस्पर खटपट नहीं हो सकती। गीता में भगवान साधक को समग्र की तरफ ले जाते हैं। सगुण, निर्गुण, साकार, निराकार, द्विभुज, चतुर्भुज, सहस्त्रभुज आदि सब रूप समग्र परमात्मा के ही अंतर्गत हैं। समग्र रूप में कोई भी रूप बाकी नहीं रहता। किसी की भी उपासना करें, संपूर्ण उपासनाएं समग्र रूप के अंतर्गत आ जाती हैं। संपूर्ण दर्शन समग्र रूप के अंतर्गत आ जाते हैं। अतः सब कुछ परमात्मा के ही अंतर्गत है। परमात्मा के सिवाय किंचन मात्र भी कुछ नहीं है। इसी भाव में संपूर्ण गीता है। साथियों, ये स्वामी जी ने परिशिष्ट में जो भाव लिखा है उसका एक अंश है। आगे इसी भाव को हम आगे अगले वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।